नमस्ते किसान भाइयों, मैं प्रशांत भाई। अभी हाल में जो बगीचों की स्थिति लगभग मैं मारवाड़ की बात कर रहा हूँ। तो उसमें लगभग सेटिंग की सबसे पहली दिक्कत आई। थोड़ा मौसम बारिश ज़्यादा हुआ था, तो वह इसके वजह से उस पीरियड में जिनका इथ्रिल हुआ उनको थोड़ा सा इस बार नुकसान हो रहा है। सेटिंग कम हो रही है और जो भी हुई उस पर पंखुड़ी और टिकड़ी काफ़ी जगह पे आ रही है। और इससे भी भयानक थोड़ा सा कुछ बेल्ट में, जैसे मैंने देखा पादरू काकी कुंडल के जो लोगों से बात हुई, वहाँ पे तेलिया सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है। और इस साल अगर आप देखेंगे तो चलो अनार को तो छोड़िए, जहाँ आपके नीम के पत्ते हैं उस पे भी ब्लाइट के लक्षण है। जहाँ आपका अगर आसपास नीम के पेड़ देखेंगे, पत्ते देखेंगे जो नीचे गिरे हुए, उसके ऊपर भी ब्लाइट्स के निशान आए हुए हैं, ब्लाइट्स के लक्षण है। तो ऐसा साल तो कभी था ही नहीं। अब इसके आगे रही टिकड़ी पंखुड़ी एक बाजू में रख दीजिए, लेकिन इससे भयानक जो आपका तेलिया है, इसको कोई भी दवाई आप उससे कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। उससे आपकी जेब खाली होगी, लेकिन तेलिया पे कंट्रोल करना मुश्किल है। कोई भी दवाई है ही नहीं। कोई आपको कह रहा होगा तेलिया के ऊपर कोई दवाई है 10,000 लीटर की है, तो झूठ है और एकदम झूठ है। अगर तेलिया पे सॉल्यूशन आता तो महाराष्ट्र के भी कुछ बगीचे जो खराब हो रहे हैं हर साल, वो भी बच जाते। तो इस पे विश्वास बिल्कुल ना रखिए। हाँ, लेकिन तेलिया को पेड़ अगर आप मजबूत रखेंगे, पेड़ में अच्छी पावर रखेंगे, सभी न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम रखेंगे, रेस्ट पीरियड में उसको ताकत देंगे, आप जीवाणु जो संख्या बढ़ाएंगे, जीवाणु का स्प्रे में इस्तेमाल करिए, आप स्लरी का उपयोग करिए, जीवामृत का उपयोग करिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप लिक्विड फर्टिलाइजर है, जो आप जैसे 05234 6020, ये जो कोई ग्रेड है, लगभग इस पे भी कंट्रोल रखिए। पेड़ की जितनी जरूरत है एनपीके की, उतना ही जाना चाहिए। आप साल का कैलकुलेशन कीजिए, उससे 3 गुना या डबल तो आपका पक्का जो जो भी डोसेस है वो डबल जा रहा है पेड़ के हिसाब से। और इसमें जो आपका एनपीके का जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो अनार के लिए जो होता है, नाइट्रोजन कितना चाहिए, फास्फोरस कितना चाहिए, पोटास कितना चाहिए, ये सब अंधाधुंध चालू है। इसका एनपीके रेशियो गड़बड़ होने से भी आपका गए साल पंखुड़ी का आगमन हुआ था, जिसमें कुछ क्षेत्र के हमने जो फ्रूट चेक किए उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई। ये बहुत सारे कारण है। दूसरी बात, आप जो इतने सालों से सर्रास जड़ों में जिए, ऊपर जिए, 4 बार जिए, ये पीजीआर, ये सबसे ज़्यादा कारण हुए हैं आपके बेल्ट में तेलिया लाने के लिए। और मैं बाकी कंपनियों के नाम या किसी के ऊपर जाता नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने मार्केटिंग के लिए उनके लड़के छोड़ के रखे, 10-10 रुपए में डॉक्टर बन के घूम रहे। आपको लग रहा है 10 रुपए सस्ता है, उसको रख रहे। तो इसी माध्यम से आपके बगीचों में ज्यादा से ज्यादा पीजीआर की मात्रा चली गई है, पेड़ आपका उससे वीक हो गया है। मौसम की बात तो छोड़िए, मौसम है, आप जब कोई ऊपरी आपदा आती है मौसम की तो उसे कोई बच नहीं सकता, लेकिन जो अपने हाथ की चीजें है वो भी आपने कंट्रोल में नहीं रखा है। और गोबर की मात्रा आपने कम कर दी, जो स्लरी चाहिए थी वो की नहीं। आपको लगता है 05234 डाला, 6020 डाला, सब हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। बस मौसम अच्छा रहा तो आप नहीं कुछ करते तो भी उतना होने वाला था। आपने जितना फर्टिलाइजर चलाया उस हिसाब से किसी की साइज हुई ही नहीं है। दिन ब दिन 3-4 साल तक बगीचा अच्छा चल रहा है, चौथे साल तीसरे साल से ग्राफ आपका रिवर्स आ रहा है। ये रिवर्स क्यों आ रहा है? आपके पेड़ की जो ताकत है वो दिन ब दिन तुरंत कम हो रही है। तो आप थोड़ा स्टडी कीजिए। और अभी जो चालू है, अभी ये डॉक्टर बदलो, उसका उधर रिजल्ट आया, ये डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर बदलने से अगर आपका बगीचा अच्छा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इतने सारे डॉक्टर है तो आपके बगीचे खराब ही नहीं होते। चंग 1-2 डॉक्टर अगर बतानी है, मैं उन अच्छों का भी नाम लेता नहीं, बुरा का भी लेता नहीं। बाकी सब सिर्फ कंपनियों के सेलिंग में लगे हैं। कुछ दुकानदार अपना टारगेट कंप्लीट करने में लगे हैं, और इस सब की वजह से सबसे ज्यादा मार पड़ी है पौधों पे पड़ी है। पौधा वीक हुआ है और उसका असर किसान के खर्चे पे हो रहा है। अब ये हुआ डॉक्टर का, ये हुआ दुकानदार का। इसमें हम सब किसान भी उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कभी उसके आगे कोई किसी को पूछा नहीं, ये क्यों डालना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। जिनके 5-5 साल के तो हर एक के पेड़ हुए, वो अभी अनार की एबीसीडी जानते नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। बस डॉक्टर लिखता है, दुकान पे जाता है, वो बाटला पे लिख देता है ड्रम में कितना डालना है। आप काश्तकार के पास रखते हैं या कोई खुद खेती करता है, डाल रहे हैं और फ्री हो रहे। तो किसी से क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं कर रहे,
इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या हो रही है, कुछ नहीं। बस ये अंधाधुंध जो चल रहा है, ये अंधाधुंध ही आपके लिए आंधी बन के आज आया हुआ है। और अभी अपन ऐसा समझो, आप शायद जानते नहीं तेलिया का दर्द क्या है, पता नहीं। ये अगले साल रुका तो बढ़िया ही, और ऐसा ही बढ़ता गया तो इस बेल्ट के लिए मैं आगे के आपको बोल देता हूँ, 50% बगीचे आज ही आप खत्म समझो। और इसके आगे जो समझेगा, जो रेस्ट पीरियड में समझेगा, अनार को जो समझेगा, जो ताकत डालेगा, जो पेड़ की ताकत, जो अंदरूनी ताकत बनाए रखेगा, उसी के बगीचे टिकेंगे। वरना अभी जो एरे गेरे की खेती थी, अनार वो रहा नहीं है। और आपको भी टिकना है तो थोड़ा सुधरना पड़ेगा। चलो ये साल थोड़ा नुकसानदायक है, थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन अगले साल के लिए जो तैयारी करनी है वो वापस कीजिए। इस साल थोड़ा सा जो भी आए, संख्या भले आपकी कम हो, लेकिन जो भी रहेगा उसके क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, साइज पे ध्यान दीजिए। इस साल भाव आपका एक अच्छा ही रहने वाला है। अभी तक की 100 रुपये की रेंज आज के रेट में महाराष्ट्र की है, और लगभग 15 सितंबर तक महाराष्ट्र के माल भी खत्म होने के कगार पे है। बाकी रहा, तूफान आया था गुजरात से, गुजरात में भी सेटिंग की काफी दिक्कतें है। पहले से लाखनी थराद बेल्ट तो खत्म है। तो जो भी इसमें टिकेगा इस साल, उसका तो पैसा बनने वाला ही है। और जिसकी अच्छी प्रैक्टिस चलेगी वो 2030 तक पैसा पक्का कमाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस में बदलाव कीजिए। जो मारवाड़ का वातावरण था वो पहले जैसा रहा नहीं, बारिश ज्यादा हो रही है, और गर्मी में भी बारिश होने लग गई है। अभी मौसम ने करवटें बदल ली है। उस हिसाब से अभी आपको बहुत ही ज्यादा अभ्यास करना होगा, और अभ्यास पूर्वक की चीजें डालनी होगी। अंधाधुंध बिल्कुल चलेगा नहीं। तो कोशिश कीजिए, आप आपस में कुछ मीटिंग रखा करिए, आपस में चर्चा रखिए। यही चीजें आपको बचा सकती है कि नया क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए। और ज्यादा दवाई के पीछे मत दीजिए, थोड़ा दवाई के बारे में अनजान बनिए। ज्यादा दवाई के बारे में सोचोगे, ज्यादा दवाई के बारे में जानकारी लोगे, उतना ही आप खड्डे में जाओगे। जानना है तो ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में जानिए, जड़ों के विकास के बारे में जानिए, जमीन में जीवाणु कितने चाहिए उसके बारे में जानिए, गोबर कितना ज्यादा जानना चाहिए उसके बारे में जानिए। ये आप जान गए तो पौधा अपने आप काम करेगा। बाकी कौन सा फंगिसाइड स्ट्रांग है और फूल निकालने की दवाई है, कोई दवाई होती नहीं फूल निकालने की। बस हम एक टिप्स की मार सके, नॉर्मल उसको धक्का देने के लिए उसका यूज कर सकते, उतनी पौधे में ताकत चाहिए। आपके पीले बहुत पड़े हैं, उसके ऊपर आप कितना भी बढ़िया, मैं नाम नहीं लेता, इस साल तो कितने ब्रांड बन गए आपके यहाँ पे, बहुत ब्रांड बन गए। अनार की फोटो छाप छाप के, जितनी अनार की फोटो छाप के दवाई यहाँ आ रही ना, उतनी भी महाराष्ट्र में नहीं है जितनी अभी मारवाड़ में इस साल दिख रही है। तो उनके प्रोडक्ट में किसमें क्या है मालूम नहीं। अभी इथ्रेल जो डाल रहे, इथ्रेल में जो इथिफॉन होना चाहिए उसकी जगह भी प्रोफेनोफास आ रहा है, झट से पत्ती गिर रही है। तो ये बारीक बारीक चीजें आपको भी समझना चाहिए। थोड़ा आगे जाके आप जड़ों पे ध्यान दीजिए, जड़ों का विकास कीजिए, और जमीन में ज्यादा से ज्यादा आप जीवाणु का प्रयोग कीजिए। जो फॉस्फोरिक एसिड दे रहे, आप बाकी एसिड दे रहे, उससे आपकी जमीन फॉर्मेट हो रही है। फॉर्मेट होने के बाद आप उसमें जीवाणु डाल नहीं रहे, और उसी के भी कुछ परिणाम है जो ये बीमारी बढ़ रही है। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हो गया है, बोलने में तो बहुत कुछ है, लेकिन इस क्षेत्र से मानो ये मेरी कर्म भूमि है, मुझे कुछ लगाव है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जैविक पे जोर दीजिए, थोड़ा सा जीवाणु पे जोर दीजिए, और सबसे ज्यादा आप स्लरी चलाइए। यही आपको बचाने वाली है तेलिया सी। बाकी तेलिया के लिए ना कोई दवाई है, ना इसके पहले भी थी, ना इसके आगे आएगी। धन्यवाद।